बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ये क्वेश्चन पीजीटी में बहुत पूछा जाता है। पीजीटी में मैक्सिमम एक क्वेश्चन हर साल आता है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, और जीआईसी में भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो पीजीटी और जीआईसी के उद्देश्य से बना रहा हूँ और लगभग आपको 17-18 एग्जाम्पल में देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको देखते के साथ ही ये बता दूंगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है? इसके लिए आपको कुछ बातें थोड़ा याद रखनी पड़ेंगी कि ताकि आप देख के बता सकें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। नंबर एक, कुछ बातें हैं जो मैं बता देता हूं। नंबर एक, जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है वो मोड में नहीं होना चाहिए। अगर मोड में नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन है, और मोड में है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। नंबर दो वेरिएबल की मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, जैसे एक्स वाई की मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, वाई जेड की या जेड एक्स की आपस में मल्टीप्लाई कहीं आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए। नंबर तीन, किसी भी वेरिएबल में कुछ ऐड नहीं होना चाहिए, जैसे 1 ऐड हो गया या 2 ऐड हो गया या 3 ऐड हो गया, -1 हो गया या -2 हो गया, तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। नंबर चार, किसी भी वेरिएबल की पावर में कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे x की पावर 2 लिख दिया, y की पावर 3 लिख दिया, x की 4 y की 4 लिख दिया, या z की 4 7 की या z की 7 लिख दिया, मतलब किसी की पावर में नहीं होना चाहिए, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर ये चार बातें आप याद रखेंगे तो देखते के साथ ही चुटकियों में बता देंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। चलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। नंबर एक बात आपको याद रखनी है कि मोड में नहीं होना चाहिए, कोई भी फंक्शन नॉट मोड। नंबर दो, कुछ ऐड नहीं होना चाहिए, नॉट ऐड कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे कि +1 जुड़ रहा हो कहीं पे या -1 घट रहा हो कहीं पे। नंबर तीन, कोई पावर में नहीं होना चाहिए वेरिएबल की, x की पावर 2 या y की पावर 2, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। नंबर चार क्या है हमारे पास? नंबर चार हमारे पास क्या नहीं, दो वेरिएबल एक साथ नहीं होने चाहिए, जैसे कि एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया। ये चारों की चारों कंडीशन अगर कहीं पे दी है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला। ये चारों कंडीशनों में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा, नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। और मैं आपको देखिए बता देता हूं, मेरे पास कितने एग्जाम्पल है, 18 एग्जाम्पल लेकर आया हूं, और इससे बाहर तो क्वेश्चन एग्जाम में जाना नहीं है। इसी में मैं आपको बता दूंगा इन्हें देखते के साथ ही कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन, एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है f x y z बराबर x y 0। देखिए इसमें कोई सी भी कंडीशन इनमें से नहीं है, ना ही कुछ ऐड हो रहा है वेरिएबल के साथ, ना ही पावर में है, ना ही मोड है, ना ही ये मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंपल सी बात है। दूसरा, मैंने बताया था कि एक ट्रांसफॉर्मेशन ये दे रखा है, f एक फंक्शन है x y z बराबर x + 3 और y + z। मैंने बताया था कि कुछ भी वेरिएबल के साथ कुछ ऐड नहीं होना चाहिए, 1 2 3 या -1 या -2, कुछ अगर ऐड होगा तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है। समझ में आ रही है बात? अगला है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन f(x, y) बराबर x की 3 y की 3। मैंने बताया कि पावर में कुछ नहीं होना चाहिए वेरिएबल की, x की पावर में, y की पावर में। अगर कुछ है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने वाला नहीं है, तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अगला है f(x, y, z) बराबर z(x + y)। देखिए इसमें कोई भी कंडीशन इसमें से फॉलो नहीं हो रही है, ना ही कुछ ऐड हो रहा है, ना ही पावर में है, ना ही मोड लगा हुआ है, और ना ही मल्टीप्लाई में है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? TAB बराबर ट्रांसफॉर्मेशन, TAB बराबर है BA से। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि इनमें से कोई भी कंडीशन इसके अंदर नहीं है। इसके बाद है हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है TAB से A + B A तक। तो ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि इसमें भी कोई कंडीशन है नहीं, ना ही मोड है, ना ही मल्टीप्लाई में है, और ना ही स्क्वायर लगा हुआ, किसी की पावर में कुछ है, और ना ही कुछ ऐड हो रहा है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड भी नहीं हो रही है। तो ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद TAB बराबर है ट्रांसफॉर्मेशन, TAB बराबर है 2a - 3b + 4c। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि इसमें भी कोई सी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। TXY एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, TXY बराबर XY। देखिए इसमें मल्टीप्लाई में आगे दो वेरिएबल, मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई में आएंगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी कीमत पर नहीं होने वाला, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं। समझ में आ रहा है आपके? अगला देखिए,
टी एक्स वाई बराबर है 1 प्लस एक्स प्लस वाई। इसमें 1 ऐड हो रहा है, मैंने बताया था जहां ऐड होता है 1 या 2 वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद है टी एक्स वाई बराबर मोड। देखिए मोड लग गया, मैंने बताया था अगर मोड आ गया तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। टी एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई, देखिए इसमें भी मोड लग गया, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। टी एक फंक्शन है एक्स वाई जेड, चाहे ऐसे वर्टिकल लिख दीजिए चाहे हॉरिजॉन्टल लिख दीजिए, कोमा लगा के कोई बात नहीं है, बराबर है 4 और एक्स प्लस वाई। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि इसमें भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई है। और ये भी है ट्रांसफॉर्मेशन जी एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई, देखिए मल्टीप्लाई में आ गए दोनों और एक्स प्लस वाई आ गए, तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। एच एक्स वाई जेड जेड वन एस एक्स एक्स प्लस वाई, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन टी ए बी बराबर ए बी प्लस 1 है, इसमें 1 ऐड हो गया, इसलिए ये भी ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। एक है टी ए बी बराबर ए वन एस बी कोमा 0, टी ए बी बराबर ए माइनस बी कोमा 0, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि इसमें कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जो फेल हो रही हो। टी ए बी बराबर कितना है ए प्लस 1 बी प्लस 1, यहाँ पे ऐड हो रहा है प्लस वन, तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। और टी ए ट्रांसफॉर्मेशन ए बी बराबर है ए प्लस बी और बी, देखो यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, इसलिए ये भी ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कौन सा नहीं होगा। ये मैंने 18 एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाएं, तो एग्जाम में इससे बाहर तो जाने वाला है नहीं क्वेश्चन, और आपका कम से कम एक क्वेश्चन तो बिल्कुल तैयार हो गया होगा। चलिए वेट करिए, कोई अच्छी सी नई वीडियो लाते हैं। और अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और फ्रेंडों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे।